और मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे तो नज़र आया, और पहले भी मैं सोच रहा था, इसी ओपिनियन का हूँ, इसी राय का, कि ये केस जो है साइफ़र का, ये तो सिरे से बनता ही नहीं है। आज और ज़्यादा उसमें मुझे यकीन हो गया। और इसको इतने खींचने की जो कोशिश प्रोसिक्यूशन कर रही है, वो इसी वजह से है कि सिरे से केस बनता ही नहीं है। इसकी दो वजूहत आपको मैं बता दूँ। पहली है कि जिस रोज़ ये साइफ़र, अगर मुल्ज़म, अगर इल्ज़ाम है, अगर उस पर अगर कोई जुर्म हुआ है, तो जिस रोज़ ये साइफ़र लहराया गया है, उस रोज़ ये कानून में तरमीम नहीं आई हुई थी। कानून में तरमीम ना हो तो पिछले कानून के तहत इसको परखा जा सकता है। उसमें रिटेंशन ऑफ दी साइफ़र ये जुर्म ही नहीं है। इससे पहले ये जुर्म ऐड किया गया है अगस्त 2023 को। अब जब कोई जुर्म हो या जब कोई आदमी, कोई शख्स कोई काम करे, कोई कैदो वारदात करे या कोई भी अमल करे, और उस रोज़ वो अमल काबिल दस्तंदाज़ी या पुलिस भी ना हो, काबिल दस्तंदाज़ी या कानून भी ना हो, वो उस रोज़ वो एक मासूम एक्शन हो, अमल हो, तो उसको बाद में कानून से गैर आइनी, गैर कानूनी डिक्लेयर करके, करार देकर उसको मौसर माजी जुर्म नहीं बनाया जा सकता। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो मामला है साइफ़र का, ये अगर इमरान खान ने उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म था और उस वक्त ये दिखाया है या अफशा किया है या जलसे में भी लहराया है, तो उस वक्त ये जुर्म नहीं था ये करना। और जो चार्ज लगा रहे हैं रिटेंशन ऑफ दी साइफ़र, ये उस वक्त जुर्म ही नहीं था। तो ये बाद एक मुबैना वारदात आप इसको जुर्म नहीं बना सकते। तो इस पर ही ख़त्म हो जाता है मामला। लेकिन दूसरा एक और है, और बड़ा अहम पॉइंट है कि जो वज़ीर आज़म है उसको वो आइन के तहत हल्फ लेता है। आइन में हल्फ जो है वो ये डिस्क्राइब करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है और उसका इख्तियार क्या है। वो अपने हल्फ के तहत वज़ीर आज़म हल्फ लेता है कि मैं ये करार करता हूँ कि मेरे सामने या मेरे इल्म में कोई भी बात लाई गई बतौर वज़ीर आज़म, चूँकि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे के सामने कोई भी चीज़ लाई गई और खुफिया हुई, तो मैं उसका किसी से इजहार नहीं करूँगा, ना बिल वास्ता ना बिला वास्ता। मैं किसी से किसी को एतमाद में नहीं लूँगा, किसी को उसका बताऊँगा नहीं। मगर अब ये लेकिन जो है इसमें, लेकिन अगर मैं समझता हुआ कि ये मेरे फ़राइज़ में और मेरे आम ड्यूटी में ये ज़रूरी है कि मैं अफशा करूं, तो मैं इस राज को अफशा कर सकता हूं। अब ये आइन ने वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दे दिया। अब आइन ने जो इख्तियार दिया है वो आप कानून से तो नहीं उससे सलब कर सकते। आइन ने जो इख्तियार दिया है, आइन बालातर है। अब आप कानून बनाते हैं और कानून में आप ये लिखते हैं कि रिटेंशन ऑफ साइफ़र या सीक्रेसी ऑफ साइफ़र ही ले लो। उस सीक्रेसी उसकी कितनी है, किस कदर उसने रखना है, ये फ़ैसला वज़ीर आज़म ने करना है। ये फ़ैसला नहीं कर, अर्दगान के ख़िलाफ़ साजिश होती है, अर्दगान के ख़िलाफ़ साजिश हो जाती, पूरी वो फ़ौज निकल आती,
अब वो लोगों को इतला भी ना करे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तुम्हारी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हो रही है। यहाँ वो साजिश जो है वो मुसलमा है और वो तस्लीम की जा चुकी है, क्योंकि साइफर में जिसमें ये कहा गया है, असद मजीद एम्बेसडर को ये डोनाल्ड लू कहता है कि आप अगर तो कल इमरान खान को हटा देते हैं, कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो हम आपको बख्श देंगे, वरना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये उसके बाद ये जाहिर होता है कि बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब ने टेक ओवर कर लिया और फैसला कर लिया कि कल ही होगा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बाजवा साहब, वहाँ हम सोचते रहे कि ये जज किस तरह 12 बजे उठ के रात को पहुँच गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट लगाने। 12 बजे उठ गए, बाजवा साहब ने कहा कि आओ और इसको सूरी की जो फैसला है उसको ख़त्म करो, कलअदम करा दो। बाजवा साहब की वजह से वहाँ प्रिजनर्स वैन भी पहुँची। कोई सोच सकता था प्रिजनर वैन पहुँचे, कोई सोच सकता था कि जज पहुँचे। जज क्यों पहुँचे? क्योंकि वो शहबाज शरीफ के कहने पे या इमरान खान के कहने पे तो नहीं जा सकते थे। तो बाजवा साहब ने ये टेक ओवर किया कि आज के दिन ही, क्योंकि डोनाल्ड ब्लू ने कहा है आज ये कल आपको जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें इसको फारिग करो, तो वो फारिग करने का ये उसकी बैकग्राउंड थी। और इसमें अगर एक साजिश, अब जैसे मैंने कहा वो साइफर मुसलमा है, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया है कि ये साइबर मुसलमा है और एहतजाज करो अमरीकनों से कि आप ये क्यों क्या मदाखलत कर रहे हैं। उस कमेटी ने भी, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ कर रहा था, उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा कि एहतजाज होना चाहिए। और यानी जो साइफर में कहा गया था, रिपोर्ट किया था असद मजीद ने हुकूमत को, वो वाक़ियतन डोनाल्ड लू ने कहा था और वो पैगाम भेजा था पाकिस्तान की हुकूमत को। वो ऐसा पैगाम था जिसमें मदाखलत एक सुपर पावर कर रही थी हमारे हुकूमत में, और वो कि इसको हटाओ। अब जब ये एक सुपर पावर इस किस्म का पैगाम देती है और प्राइम मिनिस्टर को पता लगता है, तो प्राइम मिनिस्टर का ये फ़र्ज़ है, मैं कहता हूँ, कि वो कौम को एतमाद में ले। ऐसी बड़ी साजिश और कौम को एतमाद में ना लिया जाए, ये मुमकिन नहीं है, ठीक नहीं है। नवाज़ शरीफ देखें, कई मरतबा कह चुका है कि मुझे बिल क्लिंटन का फ़ोन आया। ये तो असद मजीद से फॉरेन सेक्रेटरी को गया, वो कहता है मुझे बिल क्लिंटन का फ़ोन आया कि आप धमाके ना करो तो हम आपको पता नहीं कितने बिलियन डॉलर देंगे, और वो कहता है मैंने इनकार कर दिया। अब ये बात भी नवाज़ शरीफ की, अगर इमरान खान का वो साइफर लहराना जुर्म है तो नवाज़ शरीफ का भी जुर्म है, पर मैं नहीं समझता नवाज़ शरीफ का जुर्म है। नवाज़ शरीफ के साथ अगर बिल क्लिंटन ने ऐसी बात की है तो वो कौम को एतमाद में लेता है तो ठीक करता है। और सुलेमान सफदर साहब ने बहस की है इमरान खान साहब की तरफ से, और मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे तो नज़र आया, और पहले भी मैं सोच रहा था, इसी ओपिनियन का हूँ, इसी राय का, कि ये केस जो है साइफर का, ये तो सिरे से बनता ही नहीं है। आज और ज़्यादा उसमें मुझे यकीन हो गया, और इसको इतने खींचने की जो कोशिश प्रोसिक्यूशन कर रही है वो इसी वजह से है कि सिरे से केस बनता ही नहीं है। इसकी दो वजूहत आपको मैं बता दूँ। पहली है कि जिस रोज़ ये साइफर, अगर मुल्ज़म, अगर इल्ज़ाम है, अगर उस पर अगर कोई जुर्म हुआ है, तो जिस रोज़ ये साइफर लहराया गया है उस रोज़ ये कानून में तरामीम नहीं आई हुई थी।
कानून में तरमीम ना हो तो पिछले कानून के तहत इसको परखा जा सकता है। उसमें रिटेंशन ऑफ दी साइफर ये जुर्म ही नहीं है। इससे पहले ये जुर्म ऐड किया गया है अगस्त 2023 को। अब जब कोई जुर्म हो या जब कोई आदमी, कोई शख्स कोई काम करे, कोई कैद वारदात करे या कोई भी अमल करे और उस रोज़ वो अमल काबिल दस्तंदाजी या पुलिस भी ना हो, काबिल दस्तंदाजी या कानून भी ना हो, वो उस रोज़ वो एक मासूम एक्शन हो, अमल हो, तो उसको बाद में कानून से गैर आईनी, गैर कानूनी डिक्लेयर करके, करार देकर उसको मौसर व माजी जुर्म नहीं बनाया जा सकता। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो मामला है साइफर का, ये अगर इमरान खान ने उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म था और उस वक्त ये दिखाया है या अफशा किया है या जलसे में भी लहराया है, तो उस वक्त ये जुर्म नहीं था ये करना। और जो चार्ज लगा रहे हैं रिटेंशन ऑफ दी साइफर, ये उस वक्त जुर्म ही नहीं था। तो ये बाद एक मुबैना वारदात आप इसको जुर्म नहीं बना सकते, तो इस पर ही ख़त्म हो जाता है मामला। लेकिन दूसरा एक और है और बड़ा अहम पॉइंट है कि जो वज़ीर आज़म है उसको वो आइन के तहत हल्फ लेता है। आइन में हल्फ जो है वो ये डिस्क्राइब करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है और उसका इख्तियार क्या है। वो अपने हल्फ के तहत वज़ीर आज़म हल्फ लेता है कि मैं ये करार करता हूँ कि मेरे सामने या मेरे इल्म में कोई भी बात लाई गई बतौर वज़ीर आज़म, चूँकि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे के सामने कोई भी चीज़ लाई गई और खुफिया हुई तो मैं उसका किसी से इजहार नहीं करूँगा, ना बिल वास्ता ना बिला वास्ता। मैं किसी से वो किसी को एतमाद में नहीं लूँगा, किसी को उसका बताऊँगा नहीं। मगर अब ये लेकिन जो है इसमें, लेकिन अगर मैं समझता हुआ कि ये मेरे फ़राइज़ में और मेरे आम ड्यूटी में ये ज़रूरी है कि मैं अफशा करूं, तो मैं इस राज को अफशा कर सकता हूं। अब ये आइन ने वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दे दिया। अब आइन ने जो इख्तियार दिया है वो आप कानून से तो नहीं उससे सलब कर सकते। आइन ने जो इख्तियार दिया है, आइन बालातर है। अब आप कानून बनाते हैं और कानून में आप ये लिखते हैं कि रिटेंशन ऑफ साइफर या सीक्रेसी ऑफ साइफर ही ले लो। उस सीक्रेसी उसकी कितनी है, किस कदर उसने रखना है, ये फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। ये फैसला नहीं कर, अर्दगान के ख़िलाफ़ साजिश होती है, अर्दगान के ख़िलाफ़ साजिश हो जाती, पूरी वो फ़ौज निकल आती। अब वो लोगों को इतला भी ना करे कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, तुम्हारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ साजिश हो रही। यहाँ वो साजिश जो है वो मुसलमा है और वो तस्लीम की जा चुकी है, क्योंकि साइफर में जिसमें ये कहा गया है, असद मजीद एम्बेसडर ये डोनाल्ड लू कहता है कि आप अगर तो कल इमरान खान को हटा देते हैं, कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो हम आपको बख्श देंगे, वरना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये उसके बाद ये ज़ाहिर होता है कि बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब ने टेक ओवर कर लिया और फैसला कर लिया कि कल ही होगा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बाजवा साहब, वहाँ हम सोचते रहे कि ये
जज किस तरह 12 बजे उठ के रात को पहुंच गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट लगाने। 12 बजे उठ गए, बाजवा साहब ने कहा कि आओ और इसको सूरी की जो फैसला है उसको ख़त्म करो, कलअदम करा दो। बाजवा साहब की वजह से वहाँ प्रिजनर्स वैन भी पहुँची। कोई सोच सकता था प्रिजनर वैन पहुँचे, कोई सोच सकता था कि जज पहुँचे। जज क्यों पहुँचे? क्योंकि वो शहबाज शरीफ के कहने पे या इमरान खान के कहने पे तो नहीं जा सकते थे। तो बाजवा साहब ने ये टेक ओवर किया कि आज के दिन ही, क्योंकि डोनाल्ड ब्लू ने कहा है आज ये कल आपको जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें इसको फारिग करो। तो वो फारिग करने का ये उसकी बैकग्राउंड थी। और इसमें अगर एक साजिश, अब जैसे मैंने कहा वो साइफर मुसलमा है, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया है कि ये साइबर मुसलमा है और एहतजाज करो अमरीकनों से कि आप ये क्यों क्या मदाखलत कर रहे हैं। उस कमेटी ने भी, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ कर रहा था, उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा कि एहतजाज होना चाहिए। और यानी जो साइफर में कहा गया था, रिपोर्ट किया था असद मजीद ने हुकूमत को, वो वाक़ियतन डोनाल्ड ब्लू ने कहा था और वो पैगाम भेजा था पाकिस्तान की हुकूमत को। वो ऐसा पैगाम था जिसमें मदाखलत एक सुपर पावर कर रही थी हमारे हुकूमत में, और वो कि इसको हटाओ। अब जब ये एक सुपर पावर इस किस्म का पैगाम देती है और प्राइम मिनिस्टर को पता लगता है, तो प्राइम मिनिस्टर का ये फ़र्ज़ है, मैं कहता हूँ, कि वो कौम को एतमाद में ले। ऐसी बड़ी साजिश और कौम को एतमाद में ना लिया जाए, ये मुमकिन नहीं है, ठीक नहीं है। नवाज़ शरीफ देखें कई मरतबा कह चुका है कि मुझे बिल क्लिंटन का फ़ोन आया। ये तो असद मजीद से फॉरेन सेक्रेटरी को गया, वो कहता है मुझे बिल क्लिंटन का फ़ोन आया कि आप धमाके ना करो तो हम आपको पता नहीं कितने बिलियन डॉलर देंगे, और वो कहता है मैंने इनकार कर दिया। अब ये बात भी नवाज़ शरीफ की, अगर इमरान खान का वो साइफर लहराना जुर्म है तो नवाज़ शरीफ का भी जुर्म है, पर मैं नहीं समझता नवाज़ शरीफ का जुर्म है। नवाज़ शरीफ के साथ अगर बिल क्लिंटन ने ऐसी बात की है तो वो कौम को एतमाद में लेता है तो ठीक करता है। ये इसलिए ये जुर्म बनता ही नहीं, और पता नहीं क्यों प्रोसिक्यूशन इस पे इतनी ज़्यादा अहमियत दे रही है कि हम बड़े साजिश पकड़ी गई है। ये इसमें जो हमारी जग हसाई होगी वो मैं आपको बता दूं। अमेरिका ने कहा कि इमरान खान को हटा दो, ये मुसलमान हकीकत है। ये साइबर को तस्लीम किया है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। अब डोनाल्ड ब्लू या अमेरिका कहता है कि आप इमरान खान को हटा दो, हम क्या करते हैं? महाराज, हमने सिर्फ उसको हटाया ही नहीं, आपने कहा था हटा दो, हमने सिर्फ हटाया ही नहीं, हमने उसको पिंजरे में बंद किया हुआ है और उस पर कैमरे लगाए हुए हैं, आपको भी दिखा सकते हैं।